नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 30वां, 31वां और 32वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है कि सठ के साथ सरलता का व्यवहार करना ही महान दोष है। सठ के साथ तो सठता ही करनी चाहिए। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः प्रविश्य हि घनन्ति शठास्तथा विधा न संवृतांगनिशिता इवेशवः। मैं पहले इसका पद विच्छेद कर रही हूँ। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः प्रविश्य हि घनन्ति शठाः तथा विधान् असंवृत अंगान् निशिता इव इषवः। अब मैं इसका अर्थ कर रही हूँ। ये जो मायाविषु मायावियों के साथ, कुटिल व्यक्तियों के साथ, मायिनः कुटिल न भवन्ति नहीं होते हैं, मायावी नहीं होते हैं, ते वे मूढ़धियः मूढ़ बुद्धि वाले, मूर्ख बुद्धि वाले, पराभवम पराजय को, व्रजन्ति प्राप्त करते हैं, शठाः शठ लोग, तथा विधान ऐसे व्यक्तियों में, प्रवेश कर, घनन्ति उन्हें मार डालते हैं, जैसे असंवृता अंगान बिना ढके शरीर वाले को, निशिता इषवः निशिता तीक्ष्ण, इषवः बाण, घनन्ति मार डालते हैं। पुनः कर रही हूँ। जो मायाविषु मायावी अर्थात कुटिल लोगों के प्रति, मायिनः मायावी अर्थात कुटिलता का व्यवहार, न भवन्ति नहीं करते हैं, ते मूढ़धियः वे मूर्ख व्यक्ति, पराभवम पराजय को, व्रजन्ति प्राप्त होते हैं, शठाः शठ लोग, तथा विधान ऐसे व्यक्तियों में, प्रवेश करके, घनन्ति मार देते हैं, जैसे असंवृत अंगान बिना ढके हुए अंग वालों को, निशिता इषवः तीक्ष्ण बाण प्रवेश करके, घनन्ति मार डालते हैं। अब अपन यहाँ पर टिप्पणी देख रहे हैं। मूढ़धियः मूढ़ा धीः येषां ते इति मूढ़धियः। मूढ़ में मुह धातु से त प्रत्यय है और धी शब्द धै धातु से क्विप प्रत्यय करने पर बनती है। पराभवम परि उपपद में है, भू धातु है और अप प्रत्यय है। मायिनः यहाँ माया शब्द से इनी प्रत्यय है, तथा विधान तथा में तद सबसे थाल प्रत्यय है, तथा विधा येषां ते तान इति तथा विधान, असंवृत अंगान असंवृतम अंगम येषां ते इति असंवृत अंगान। संवृत में सम धातु से सम उपसर्ग व्री धातु और त प्रत्यय है। निशिता नी उपसर्ग सी धातु सो धातु और त प्रत्यय है। प्रविश्य प्र उपसर्ग विष धातु और ल्यप प्रत्यय। यहाँ पर उपमा अलंकार है और अर्थांतर न्यास अलंकार है, वंशस्थ छंद है। आगे के श्लोक में, आगे के पद्य में द्रौपदी
कह रही है कि ये सारी जो आपत्ति है वो लक्ष्मी की चंचलता के कारण नहीं है, बल्कि आपकी अपनी उपेक्षा के दोष के कारण यह आपत्ति आई है। और इसी आशय से द्रौपदी कह रही है, गुणानुरक्ता मनोरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परैस्त्वदन्यः का इवापहारयेन्मनोरमाम् आत्मवधूमेव श्रियम्। मैं पहले इसका पद विच्छेद कर रही हूँ। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परहि त्वत् अन्यः का इव अपहारयेत् मनोरमाम् आत्मवधूम एव श्रियम्। अब अर्थ कर रहे हैं, अनुरक्त साधनः अनुरक्त साधनों वाला, कुलाभिमानी कुलाभिमानी अर्थात क्षेत्रीयत्व अभिमान वाला, त्वद अन्यः तुम्हारे अतिरिक्त, कह कौन, नराधिपः राजा है, जो अपने इस गुणानुरक्ता गुणों पर रिझी हुई, कुलजाम कुलीन, मनोरमाम मन को रमाने वाली, आत्मवधू में एव अपनी प्रियतमा के समान, श्रियम राजलक्ष्मी को परई शत्रुओं से अपहारयेत अपहृत कराएगा। पुनः कर रहे हैं, अनुरक्त साधनः अनुकूल साधनों वाले, कुलाभिमानी अपने कुल पर अभिमान करने वाले, त्वद अन्यः तुम्हारे अतिरिक्त, अन्य कह नराधिपः कौन राजा है, जो गुणानुरक्ता गुणों पर रिझी हुई, कुलजाम कुलीन, मनोरमाम मन को रमाने वाली, मन को आनंदित करने वाली, आत्मवधूम अपनी प्रियतमा के समान, श्रियम इस राजलक्ष्मी को परहि शत्रुओं के द्वारा अपहारयेत अपहृत कराएगा। इस श्लोक में द्रौपदी उस द्यूत क्रीड़ा की ओर संकेत करती है, ऐसा प्रतीत होता है, जिसमें युधिष्ठिर अपने राज्य और स्त्री को भी दांव पर लगाकर हार गए हैं। द्रौपदी के कहने का तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर ने दोनों का अपहरण शत्रुओं के द्वारा करा दिया है। दांव पर लगाने से उनकी रक्षा करने में वे सचमुच ही असमर्थ थे, किंतु कुलाभिमानी होने के कारण वीर क्षत्रिय की भांति द्यूत क्रीड़ा के पश्चात वे शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते थे, क्योंकि सेना तथा अन्य अधिकारीगण उनके अनुकूल थे। फिर भी युधिष्ठिर ने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, अर्थात वधू के अपहरण के समान राज्य लक्ष्मी के अपहरण से राजा की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। वो राजा किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। गुणानुरक्ता गुण ही अनुरक्ता ताम गुणानुरक्तान। अनुरक्त में अनु उपसर्ग रंज धातु औक्त प्रत्यय और स्थित्व की विवक्षा में टाप। अनुरक्त साधनः साधन में साध धातु से ल्युट प्रत्यय है। अनुरक्तम साधनम यस्य सह बहुब्री समास है। कुलाभिमानी कुलस्य अभिमान इत कुलाभिमानः, स अस्ति अस्य इति कुलाभिमानी। अभिमान में अभि उपसर्ग मन धातु और घय प्रत्यय, और अभिमानी में कुलाभिमानी में कुलाभिमान और इनी प्रत्यय है मतवर्थ में। कुलजाम कुलात कुले वा जाता इति कुलजा। यहाँ कुल उपपद में है, जन धातु ड प्रत्यय और स्थित्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय है। नराधिपः नराणाम अधिपः इति नराधिपः।
अधिप में अधि उपसर्ग पा धातु और क प्रत्यय। मनोरमाम, रमाम में रम धातु से अच प्रत्यय है। आत्मवधुम, आत्मनः वधुः ताम आत्मवधुम। यहाँ उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। आगे के श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोधाग्नि को उद्दीप्त करती हुई कह रही है। भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयति उदीरितः शमितरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छीखः। मैं पद विच्छेद कर रही हूँ पहले। भवन्तम एतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युः ज्वलयति उदीरितः शमितरुं शुष्कम् इव अग्निः उच्छीखः। नरदेव, हे मनुष्यों में देवता, एतर्हि इस समय, मनस्वी गर्हिते मनस्वी लोगों के द्वारा निंदनीय, वर्तमनी मार्ग पर, विवर्तमानम विद्यमान, भवंतम आपको, उदीरितः मन्यु उद्दीप्त क्रोध, कथम न ज्वलति क्यों नहीं प्रज्वलित कर देता है, जैसे उच्छीकः अग्नि ऊंची ऊंची लपटों वाली अग्नि, शुष्कम समितरुम शुष्क समी के वृक्ष को जला देती है। पुनः कर रही हूँ। नरदेव, हे मनुष्यों में देवता, एतर्हि इस समय, मनस्वी गर्हिते मनस्वी जनों के द्वारा निंदनीय, वर्तमानी मार्ग पर, विवर्तमानम विद्यमान, भवंतम आपको, उदीरितः मन्यु उद्दीप्त क्रोध, कथम न ज्वलयति क्यों नहीं प्रज्वलित कर देता, जैसे उच्छीक उठती हुई, अग्नि शुष्कम सूखे, समी वृक्षम समी के वृक्ष को जला देती है। अर्थात समी के वृक्ष की भांति ये उद्दीप्त क्रोध ऊंची उठी हुई लपटों वाली ये अग्नि के समान आपको क्यों नहीं प्रज्वलित कर देती है। यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि आप मनस्वियों द्वारा निंदनीय मार्ग पर चल रहे हैं। इसका कारण यही है कि शत्रुओं ने कपट से तुम्हारे ऊपर विजय पाई है। तुम्हारा शरीर शमी वृक्ष के समान शुद्ध है। जैसे शमी वृक्ष के गर्भ में अग्नि रहती है, वैसे ही तुम्हारे हृदय में भी शत्रुकृत अपमान जनित क्रोध है। जैसे अग्नि शमी वृक्ष को भस्म कर देती है, वैसे ही अब तुम्हें भी क्रोधोद्दीप्त हो जाना चाहिए। टिप्पणी देख रहे हैं। नरदेव, नराणाम देव इति नरदेव, एतर्हि, इसमें इदम शब्द से गी सप्तमी के अर्थ में हृल प्रत्यय है। मनस्वी गर्हिते, मनस्विनः गर्हिते इति मनस्वी गर्हिते, मनस्विभिः गर्हिते इति मनस्वी गर्हिते। गर्हित में ग्रह धातु से त प्रत्यय है। विवर्तमानम वि उपसर्ग वृत्त धातु सानच प्रत्यय। भवंतम भा शब्द से डवतु प्रत्यय, तो शब्द बनेगा भा धातु से डवतु प्रत्यय भवत और द्वितीय विभक्ति में भवंतम। उदीरितः
उद उपसर्ग ईर धातु और त प्रत्यय। शुष्कम में शुष धातु से त प्रत्यय। उच्छीखः उद्गता शिखा अस्य असौ इति उच्छीखः। यहाँ पर उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। धन्यवाद।